ये नेक्स्ट जेएस का एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एक बुक स्टोर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग बुक को स्टोर करेंगे, कैटेगरी से फ़िल्टर करेंगे, एडमिन पैनल रखेंगे, लॉगिन बनाएंगे, सर्च बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें करेंगे। तो हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। नाम दिया है बुक स्टोर, और इस बुक स्टोर एप्लीकेशन के अंदर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले पेजेस के डिज़ाइन करने पे। और सारे पेजेस जब डिज़ाइन हो जाएंगे तो फिर उसके स्ट्रक्चर को हम लोग है ना लॉजिक देंगे नेक्स्ट जेएस की मदद से, और मंगूज़ का इस्तेमाल करेंगे मंगो डीबी के साथ और डेटाबेस के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फटाफट सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लेता हूँ। अभी ये इंस्टॉलेशन हो ही रहा है, बट ठीक है, अब मैं आगे का काम करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक राउट ग्रुप बना लेना चाहिए। राउट ग्रुप, पहला जो राउट ग्रुप बनाने वाले हम, एक मिनट, इसका नाम रख देते हैं एडमिन। ठीक है, ये राउट ग्रुप। तो ये राउट ग्रुप बन के तैयार हो गया एडमिन नाम से। इसके अंदर हम प्लेलिस्ट अलग, लेआउट सॉरी अलग बना सकते हैं, और बाहर वाला के लिए अलग बना सकते हैं। तो जो भी एडमिन से रिलेटेड पेजेस होंगे वो सब इसके अंदर डाल देंगे, और जो होम से रिलेटेड होगा उसके बाद काम बाहर करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक, जैसे यहाँ लेआउट आप देख रहे हैं, इसी तरीके का लेआउट अंदर भी बना सकते हैं, जिसके बाद ये अंदर का लेआउट वर्क करेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर जाकर राउट ग्रुप बनाने के बाद इसका नाम भी एडमिन रखेंगे, यानी इसका राउट का नाम भी एडमिन ही रहेगा। और उसके अंदर में लेआउट बनाएंगे तो layout.js। ठीक है, और बाहर का लेआउट कॉपी किया मैंने, तो पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम रूट लेआउट की जगह पे आप एडमिन लेआउट लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एडमिन लेआउट को रिप्रेजेंट करेगा। टाइटल आप चेंज कर दें, एडमिन पैनल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो जो लिखना वो कर सकते हैं। तो मेरा जो दो लेआउट हो गया, एक एडमिन के लिए अलग हो गया और बाहर वाले के लिए अलग हो गया। कंपोनेंट को रखने के लिए मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उसके लिए डेटाबेस का मैं अलग फ़ोल्डर बनाऊँगा, जिसका नाम मैं डीबी रख लेता हूँ। और मैं डीबी के अंदर मॉडल भी रख सकता हूँ, मतलब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन मैनेजेबल माइंडसेट रखना होगा। जैसे कनेक्शन के लिए connect.js फाइल रखेंगे, और जितने मॉडल्स हैं वो डीबी के अंदर में हम मॉडल नाम से रख लेते हैं, या बाहर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाहर ही रख लेते हैं। लीजिए मॉडल्स, तो मेरे जितने भी मॉडल्स होंगे मंगूज़ के, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश बनाने के बाद सारे मॉडल्स बनाएंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर में से होगा। तो जितने भी पेज के डिज़ाइंस होंगे, उसके पार्ट्स होंगे, वो कंपोनेंट में चले जाएंगे, और राउट बनाने के लिए अलग अलग पेजेस बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बाहर का पेज.js है, जो कि लैंडिंग पेज रहेगा इस प्रोजेक्ट का, उसको पहले तैयार करते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे एक और पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, वो है मंगूज़ की। तो मैं npm i और मंगूज़ ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि ये पैकेज मेरे पास आ जाए। कनेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर मंगूज़ चाहिए था, इसलिए मैंने पहले कनेक्शन के लिए मंगूज़ को इंस्टॉल कर लिया है। साथ ही साथ मैं HTML के जो साइट का जो काम है वो भी मैं करूँगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेन बना हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ, जो बना हुआ है पहले से। और मुझे यहाँ से कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, और मुझे यहाँ डिज़ाइन देना है। तो सबसे आसान काम ये रहेगा कि पहले पेज में हम यहाँ पर क्लास नेम, और इसमें लिख देते हैं फ्लिक्स, और फ्लिक्स-1, और इसके बाद ये एरिया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे बीजी एक्चुअल में ना यहाँ पे ग्रेडियंट देने वाला हूँ। तो बीजी डैश ग्रेडियंट, ग्रेडियंट राइट से लेफ़्ट तक देने वाला हूँ, और बीजी डैश सॉरी 2 डैश, और मैं पर्पल कलर को चूज़ करूँगा। ठीक है, मान लो। और कहाँ तक जाना है, तो फ्रॉम बीजी डैश पिंक कलर को चूज़ करता हूँ। पिंक और पर्पल को कंबाइन करेंगे, तो 700 दिया उसको, इसको भी ये कर देते हैं। तो ये एक तरह का बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिसको यहाँ पे हम हाइट देने वाले हैं 400 पिक्सल, सॉरी 400 पिक्सल, इस तरीके से। और इसके बीच में जो है वो सर्च का पैनल बनाएंगे, यानी पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे W-1/4 इस तरीके का बॉक्स बना लेते हैं, और इसके अंदर में इनपुट टाइप टेक्स्ट या सर्च, और ये यहाँ पर क्लास नेम लगाकर थोड़ा बॉर्डर, और इसमें थोड़ी पैडिंग वगैरह लगेगी, तो 2-3 पैडिंग दे देते हैं।
बाद में चेंज करेंगे अपने हिसाब से। और प्लेस होल्डर होगा सर्च बाय टाइटल, ऑथर और कैटेगरी ETC, ठीक है। तो अब किसी भी सर्च के लिए मैंने इसको बनाया है। और इसका एक सबमिट बटन बेसिकली होगा, तो इनपुट टाइप उसका सबमिट कर देंगे। और जो क्लास है वो बटन डिज़ाइन होगा, तो मैं यहाँ पे बटन डिज़ाइन कर लेता हूँ। BG-ग्रीन, ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट वाइट कलर, राउंडेड, और PX3 PY2। और होवर करने पर थोड़ा सा BG ग्रीन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। प्लेस होल्डर इसमें नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हटा दिया हम। और ये दोनों बटन एक दूसरे के बगल में आएगा, इसलिए अब इसको फ्लिक्स दे सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो बैनर को रिप्रेजेंट करेगा या सर्च वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए बनाया है। तो ये कंपोनेंट जैसा ही है। तो इसी तरीके से मुझे और भी बनाने हैं, तो मल्टीपल बनाने हैं, तो इसलिए मुझे फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा एम्प्टी टेक्स्ट टैग को यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद जो कंटेंट होगा वो मेरा एक्चुअल में कार्ड होगा, जो कि मैं बनाऊंगा बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए हेडर बनाता हूँ। तो कंपोनेंट फोल्डर के पास यहाँ पे एक का नाम रखेंगे होम हेडर, और जो एडमिन में बनाएंगे उसका नाम है होम एडमिन हेडर रखेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे JSX बना। RAFC की मदद से मैं जल्दी से इसमें कंपोनेंट तैयार कर सकता हूँ। और कंपोनेंट तैयार करने के बाद मैं क्लास लगाता हूँ और लिखता हूँ BG-पर्पल, ठीक है। तो मैं पर्पल का जो भी कलर यूज़ करूँगा वो यहाँ पे डाल दूँगा, फ्लिक्स और फ्लिक्स-1। इसके जस्ट बगल में बाद में यहाँ पे H1 का यूज़ कर सकते हैं या A टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि A टैग सही रहेगा। A टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और A टैग में यहाँ पे बेसिकली अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुक स्टोर, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है। और उसको डिज़ाइन देने के लिए आप यहाँ पर बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कंपोनेंट बन गया है। इस कंपोनेंट को मैं लेआउट में लेते आता हूँ और लेआउट में चिल्ड्रेन से पहले लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा होम हेडर, इस तरीके से। तो ये होम हेडर मेरे लेआउट में आ जाएगा। npm रन देव, जिससे मेरा ये प्रोजेक्ट रन होने लगेगा। और मुझे थोड़ा सा क्या नहीं चाहिए, global.css से थोड़ा सा CSS हटा देना है। तो ये जो नीचे रूट्स वगैरह किया हुआ है ये हटा दिया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट्स रहेंगे इसके, और ये ठीक है यहाँ तक अभी। और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। चलिए रन होने देते हैं, तब तक कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। कनेक्शन करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मंगूज़ को, मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़। इसके बाद मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स बनाना है। इसका नाम मान लो कनेक्ट DB नाम रख लिया मैंने। और ये एक एरो फंक्शन बेस बना रहा हूँ। एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट और कनेक्ट DB, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अंदर में करना है ट्राई कैच, ट्राई और कॉन्स्ट मान लो कनेक्ट इज इक्वल टू मंगूज़ डॉट कनेक्ट, जो कि यहाँ पे URL डालना है मुझे। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? यहाँ पे थ्रो न्यू एरर एक ऑब्जेक्ट है, वो एरर में हम मैसेज लिख सकते हैं। तो लिखा DB कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज बन सकता है। कनेक्शन के लिए URL चाहिए होगा। मेरे पास पहले से ही कंप्यूटर में MongoDB इंस्टॉल है, तो मेरे पास उसका कंपस भी है, और इस कंपस को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। मंगोज़ का ये URL मैं कॉपी करूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको ऐसे काट देते हैं। इस URL में डेटाबेस का नाम भी मेंशन कर सकते हैं हम। तो देखो ये URL में स्लैश अगर मैं book-store लिख दूँ तो ये book-store नाम का डेटाबेस बन जाएगा। तो ये मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। अब मुझे मॉडल की ज़रूरत है। चलिए बनाते हैं पहला मॉडल, जिसका नाम होगा user.jsx कर देते हैं, ठीक है, या JS कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं JS ही कर देता हूँ, JSX, क्योंकि इसमें JSX का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले बनाऊँगा यूज़र स्कीमा और मैं लिखूँगा न्यू मंगूज़ डॉट स्कीमा। और ये इंपोर्ट लाइन जो है इस तरीके से नहीं करना है, ये नया वाला तरीके से करना है। तो इंपोर्ट मंगूज़ डॉट इस तरह से, तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट पास करके आप एक एक कॉलम को बता सकते हो। तो क्या है कॉलम, इसके नेम है, जिसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और रिक्वायर्ड है वो ट्रू है, राइट। दूसरा है कॉन्टैक्ट, तीसरा ईमेल, पासवर्ड,
और कुछ सिटी, चाहो तो डालो चाहो तो नहीं डालो, ठीक है। इसका सेकंड पैरामीटर में टाइम स्टाम्प मेंशन कर देना ताकि कब बना है ये वाला रिकॉर्ड वो डाल सकते हैं। ये है यूज़र स्कीमा। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मंगूज़ डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र, जो कि मॉडल का नाम रखना है आपको, और यहाँ पे मंगूज़ डॉट मॉडल, और आपको बनाना है। बनाने के लिए आप यूज़र और स्कीमा, यूज़र स्कीमा ये डाल दिया। देखिए आपका ये एक मॉडल बनके तैयार हो गया। ऐसे ही आपको और भी मॉडल्स बनाने हैं, जैसे कि दूसरा मॉडल का नाम कैटेगरी रख लेना है, कैटेगरी डॉट जेएस, और इसमें आपको यूज़र स्कीमा की जगह पे कैटेगरी स्कीमा नाम देना है, कैटेगरी स्कीमा। अब ये जो यहाँ पर हम कैटेगरी स्कीमा, उसके कॉलम 2 हैं। एक हो गया कैट टाइटल, तो कैट अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल पे ध्यान रखिएगा, और स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल पे ध्यान दीजिएगा। DES नाम रख लेते हैं, काफ़ी रहेगा, देखो ठीक है। तो कैटेगरी टाइटल और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन DES, तो इसका नाम स्कीमा का नाम होगा कैटेगरी, और इस जगह पे भी चेंज कर देना है कैटेगरी। तो ये मेरा मंगूज़ का मॉडल तैयार हो गया कैटेगरी के लिए, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट मॉडल है उसका नाम है बुक्स या बुक, ठीक है। आप रूलर फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखो बुक स्कीमा इसका नाम हो गया, बुक स्कीमा। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक का टाइटल देना है। बुक का टाइटल देने के बाद आपको ऑथर देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और हाँ कैटेगरी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक फॉरेन की तरह रहेगा। तो कैटेगरी एक कॉलम है जिसमें यहाँ पे टाइप क्या कैसे लिखना है, मंगूज़ डॉट स्कीमा टाइप डॉट ऑब्जेक्ट, नहीं मंगूज़ डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID, ऐसे लिखना है। तो मंगूज़ डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID जो कि रिक्वायर्ड है, और इसमें एक रेफरेंस होता है REF का इस्तेमाल, REF ना, REF में आपको यहाँ पे कैटेगरी। अगर आपको लगता है कि नहीं छोटी ब्रैकेट में हम नहीं लिख पाएंगे, आप पूरा का पूरा मॉडल बुला लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो कैटेगरी मॉडल, तो ये कैटेगरी मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको फ्रॉम कैटेगरी, देखो इस तरीके से। तो वो जो मॉडल है आपका वो एक्चुअल में इसमें इंपोर्ट हो गया है, और ये कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल तब आपको नहीं करना चाहिए, बिना कर्ली ब्रेसेस कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कैटेगरी हो गया। और बताइए क्या है इसमें, पहले मैं यहाँ पे प्राइस, जिसको आप यहाँ पे इंटीजर या नंबर कर सकते हो। नंबर होता है, इंटीजर होता है, सोच के देखिए, नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप जो होगा वो नंबर में होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस में क्या है कि आप यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू की जगह पे आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड फॉल्स, या रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे छोड़ दोगे तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल होगा। और इसके अलावा स्टेटस करके एक कॉलम होगा जिसमें टाइप जो है वो बुलियन होगा। बुलियन हो सकता है क्या, बुलियन हो सकता है। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप डिफ़ॉल्ट बता सकते हो कि आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो डिफ़ॉल्ट ट्रू, तो आप ट्रू बता दिया, इसका मतलब हमेशा आप नहीं भी डालेंगे तो ट्रू ही जाएगा। तो ये हो गया आपका बुक स्कीमा जो हम लोगों ने यहाँ बनाया। अब हम लोग की बारी है इसका नाम बदलने की। इसका नाम रखेंगे हम लोग बुक। और कहीं कोई चेंज करना है, जवाब है इमेज, कवर इमेज। एक कॉलम और जोड़ देना है कवर इमेज, ताकि हम लोग इसमें इमेज भी अपलोड कर सकें। तो ये स्ट्रिंग ही रहेगा, बस नाम इसका कवर इमेज ऐसे कर देते, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड है इसलिए रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो ये सारे स्कीमा यानी मॉडल्स मेरे तैयार हो गए। ये मैं डिज़ाइन के पार्ट पे भी काम कर रहा हूँ और डेटाबेस का पार्ट भी काम कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसा दिख रहा है। इसको अच्छा सा सुंदर सा बनाने के लिए हमको पेज में वापस आना पड़ेगा और यहाँ पर फ्लिक्स डैश कॉल लिखना पड़ेगा, जिसके बाद ये कॉलम वाइज हो जाना चाहिए। हाँ, ये कॉलम वाइज हो गया। और इसमें यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ताकि ये एग्जैक्ट बीच में आ जाए। और देखिए ये एग्जैक्ट बीच में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गैप चाहिए हमको, यहाँ पे गैप, तो ये आपस में अलग हो गया थोड़ा, ठीक है।
एक जो W-1/4 लिखा हुआ है इसको हम लोग 1/2 कर देते हैं, जिससे ये स्क्रीन में बड़ा हो जाएगा। ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे H1 वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी से हम लोग इसको H1 से कंप्लीट कर सकते हैं। फाइंड योर फेवरेट बुक, फाइंड योर फेवरेट बुक, ठीक है। तो ये एक तरह का टेक्स्ट है जिसको आप अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट डैश 2XL और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक मैसेज हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये टाइप करने की जगह, और ये तुम्हारा वो है सेल्फ सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बड़ा नहीं चाहते। सेल्फ सेंटर लिखने के बाद हम छोटा बीच में आ गया, और इसमें वैल्यू लिखकर इसका नाम बदल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे सर्च बुक। तो इस तरीके का मैं डिज़ाइन कंप्लीट हो सकता है। मैं धीरे धीरे डिज़ाइन पे काम करूँगा, एकदम अचानक से काम नहीं करने वाला हूँ। और ऊपर का हेडर जो है उस पर काम करता हूँ। हेडर कंपोनेंट है, इसमें पैडिंग की ज़रूरत है। PX 10% दे देते हैं, और ये देखो 10% हो गया। PY 4-5 दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और जो ये इसका जो ये वाला एरिया है, इसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट डैश वाइट और फॉन्ट डैश बोल्ड। ये सब करने से थोड़ा सा ये बुक स्टोर अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया मेरा डिज़ाइन, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। थोड़ा सा पेज वाला जो इनपुट टाइप सर्च है, इसको राउंडेड वगैरह कर देते हैं, हल्का सा राउंडेड डैश MD, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठीक लग रहा है अब। और जो टेक्स्ट बटन है वो वाइट कलर का भी किया जा सकता था, मुझे लगता है कि वाइट कलर किया जा सकता था। देखिए, ठीक है। और इसको जो टेक्स्ट है इसका ब्लैक कर दिया। तो मैं इसमें टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, बाकी चीज़ें करने के लिए है वो सब करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ लिंक्स बनाऊँगा हेडर में यहाँ पर, इसके बाद, और यहाँ पे लिखूँगा फ्लिक्स, और उसको फ्लिक्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स बनाऊँगा जो कि लिंक इंपोर्ट करके करेंगे, HREF। और ये हर्फ मेरा जो है वो खाली भी फ़िलहाल रहेगा, क्लास नेम। और यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं हैश लगाकर। और टेक्स्ट डैश वाइट, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और यहाँ पर होम। दूसरा लिंक जो होगा वो होगा लॉगिन का, और तीसरा जो होगा वो होगा रजिस्टर का, ठीक है। तो मैं ये लिंक्स तैयार कर लिया, ये लिंक्स इधर आ रहा है, आपको उस तरफ चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसी चीज़ जिससे ये उस पार हो जाएगा, जस्टिफाई बिटवीन लगाकर काम हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ जस्टिफाई लगाने का फ़ायदा, इस तरफ आ गया। और ये गैप जो कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा, देखिए गैप आ गया। तो जो लिंक्स हैं वो तैयार हो गए। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग आगे करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ R, तो मैं इसको लिख दूँगा BR, इसका मतलब होता है बॉटम राइट। तो ये कोना कोनी, देखो कोना कोनी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ। तो ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया, बेसिकली हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बाद जो है चीज़ें हैं वो कार्ड्स हैं जो नीचे दिखेंगी, लेकिन उससे पहले मैं एडमिन की तरफ बढ़ जाता हूँ, ठीक है। एडमिन में पेज लेआउट के लिए मैंने बना दिया है। ऐसे एक और फाइल बनेगा जिससे पेज बनेगा। तो मैं page.jsx बना लेता हूँ, एक बार और CE, इससे एक्सपोर्ट भी लाइन आ जाएगा। और मैं अपना बाकी काम रेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लिक्स बनाऊँगा, और फ्लिक्स बनाने के बाद इसको एक्सेस करने की कोशिश करने के लिए हमको /admin लिखना होगा। और जब हम /admin लिखेंगे तो वो वाला पेज पे आएंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो इंपोर्ट ग्लोबल CSS का गलत है, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था। तो ऑब्वियसली ये पीछे जाएगा और तब एक्सेस होगा। ऐसे करके, नहीं गलत हो रहा है। और एक डॉट स्लैश, अच्छा 2 बार 2 फोल्डर है। हाँ देखो, तो ये बेसिकली एडमिन में ना यहाँ पे आ रहा है कि आप अभी खाली छोरे में हैं, तो ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, खाली छोरे में तो क्या हुआ। page.js तो मैंने बनाया था, ठीक है। हैं, हाँ page.js मैंने तैयार किया। तो ये अच्छा ये ब्लैंक है, सॉरी। तो अभी फ़िलहाल कुछ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि div एक क्लास बनाते हैं। और इस div में कहते हैं कि देखो ऐसा है कि इसको लेआउट को थोड़ा सा और चेंज करेंगे।
चेंज क्या करेंगे, इसमें हेडर बनाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। तो हेडर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं एडमिन हेडर। तो उससे मैच ना करे इसलिए हम एडमिन हेडर कर दिया। और हालांकि कॉपी पेस्ट इसी से करेंगे, समय बचाएंगे और कलर चेंज कर देंगे। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट। ये क्या हो रहा है, ठीक से कॉपी नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये जो पर्पल कलर है बेसिकली ये पर्पल बदल जाएगा स्लेटी कलर में, जो कि 700-800 का होगा। और उसके बाद इसको हम लोग अपने लेआउट में कॉल कर लेंगे। तो लेआउट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि लेआउट में बहुत चेंज करने वाले हैं। देखो क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा एडमिन हेडर आ जाए यहाँ पे। एडमिन हेडर क्या भाई, एक्सपोर्ट नहीं भाई, इसका नाम होम हेडर है, एडमिन हेडर। और यहाँ पे भी ठीक है। इसका एक्सपोर्ट नेम जो है ना कॉपी पेस्ट करने से चेंज नहीं हुआ था, तो मैंने चेंज कर रखा है। और लेआउट में आप देखेंगे यहाँ पे एडमिन हेडर बुलाने से आएगा, आ गया। ये एडमिन हेडर बता दिए। इसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा सभी पेज में नज़र आनी चाहिए, वो करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे डिव क्लास नेम और यहाँ पे फ्लिक्स, और इस जगह पे हम लोग इसको कर देंगे फिनिश। तो डिव क्लास नेम और यहाँ पे W-1/4, ठीक है। ये होगा मेरा साइड बार के लिए, जिसमें हम नेविगेट कर सकेंगे आराम से। चाहो तो तुम इसको बना सकते हो इस तरीके से, चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी यहाँ पे इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए बेसिकली, क्लास नेम और ये फ्लिक्स डैश कॉल, और इसके अंदर में कुछ लिंक्स हों। तो लिंक को इंपोर्ट करना ज़रूरी रहेगा यहाँ पे, href। और ये ब्लैंक क्लास नेम टेक्स्ट डैश वाइट bg डैश स्लेटी कलर 300, नहीं तब तो ब्लैक ही कलर चलेगा, 300 में वाइट नहीं चलेगा। और थोड़ा पैडिंग py3 px4, और इसमें लिखेंगे होम या डैशबोर्ड। इस तरीके से कुछ लिंक बना लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे मैनेज यूज़र्स, ठीक है, मैनेज कैटेगरीज और मैनेज बुक्स, ठीक है, मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज पेमेंट, ठीक है, और एक लॉग आउट का बटन इस तरीके का दिखेगा बेसिकली। तो इस सब के बाद ये जो कॉल LG मैंने 1/4 रखा है, इसके बाद बचा रेस्ट कितना 3/4। तो क्लास नेम W-3/4, इसके अंदर हम चिल्ड्रन को डाल देंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है, यानी जो भी पेज में डिज़ाइन होगा वो 3/4 वाला पार्ट में होगा। तो ये चीज़ कर लिया। अब हम जो भी काम करेंगे, जैसे यहाँ पे भी फिलहाल ब्लैंक क्लास नेम देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी डबल 1 हो गया, H1, और लिखेंगे डैशबोर्ड, ऐसा करके इंटरेस्टिंग चीज़। तो रिफ़्रेश करके देखो, ये ऐसा बन गया। कैसा है? अब ये एरर क्यों आ रहा है ये जानना ज़रूरी है। हाइब्रिड, क्या गलती की है हम, चलिए कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा, अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लेआउट है इसका नाम एडमिन लेआउट लगाने की जगह पे रूट लेआउट ही रखता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एरर तो अभी भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पेज तो आ गया मेरा। तो देखो ये साइड बार है जो मैंने बनाया है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं डैशबोर्ड वाला पार्ट, इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो ये एडमिन पैनल को लेकर बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इस जगह पे चिल्ड्रन डाला है, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम पेज में डिज़ाइन करेंगे कुछ भी, वो चिल्ड्रन वाला पार्ट में जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे कुछ सिंपल डिज़ाइन करना चाहते हैं। वो ये है कि हम इसमें एक फ्लिक्स जोड़ा है, और इसमें हम लिख देते हैं Flix-1। ये पहला बॉक्स के लिए बना रहे हैं, और इसको दिखाएंगे किस तरह से। देखिए इसको बनाएंगे थोड़ा सा कलराइज, तो पर्पल एक कलर चूज़ कर लेंगे, पर्पल, और टेक्स्ट जो है वो उसको वाइट कर देंगे, पैडिंग दे देंगे बहुत अच्छा सा, चारों तरफ से पैडिंग देते हैं 5 का, ठीक है। और यहाँ पर एक H1 तो नहीं कर सकते क्योंकि H1 बार, तो हम यहाँ पे बेसिकली 40 ऐसे लिख देते हैं मान लो, और उसके जस्ट नीचे H3 यूज़ कर लेते हैं टोटल मान लो यूज़र्स या टोटल बुक्स, ठीक है। तो ये गिनती करके बुक्स दिखाएगा एक्चुअल में इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को चाहिए 3 या 4, ठीक है। तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, तो देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
अब थोड़ा पैडिंग कंसिडर कर लेते हैं। देखो, तो ये जो बॉक्सेस बनाए हमने, ये इसलिए बनाए ताकि इसमें डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन हो जाए, यानी कितना क्या चीज़ है मेरे पास वो झट से पता चल जाए। थोड़ा सा राउंडेड डैश LG, ठीक है, थोड़ा शैडो डैश LG, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उभरा उभरा सा आएगा, तो बढ़िया लगेगा देखने में। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें इंफॉर्मेशन चेंज कर दूँगा। जैसे टोटल बुक है तो टोटल यहाँ पे ऑर्डर्स हो गया, और टोटल यहाँ पे कैटेगरीज हो गया, और टोटल यहाँ पे यूज़र हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब मैं कलर को भी चेंज करूँगा, तो ये पिंक कलर का मान लो, और ये मान लो टील कलर का, और ये मान लो इंडिगो का। देखो, तो ये कलर्स अपने हिसाब से चूज़ किए जा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो वाला यूज़ कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जो भी आपका कलर है वो उसके कॉम्बिनेशन में बनाइए। इतना कलर ब्राइट मत रखिएगा कि, क्योंकि एडमिन पैनल पे काफ़ी देर तक काम करना होगा, तो उसके हिसाब से सोच के बनाइएगा कि मेरा देखने में अच्छा लगे डिज़ाइन। इसके अलावा आप लेआउट में जाकर इसका बॉडी कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बॉडी कलर बेसिकली क्या करेगा, तुम क्लास नेम यहाँ पे दिए हो, इसके बाद ठीक है, क्लास नेम, चलो ठीक है, बाकी चीज़ें करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो कोना है इस तरफ से सटा हुआ है, इस तरफ से सटा हुआ, ऐसा चाहते हो कि दोनों तरफ से कंप्रेस हो जाए, तो लेआउट में आओ, और लेआउट में आने के बाद यहाँ पे गैप कंसिडर करो, कितना देना है वो तुम डिसाइड करो। जैसे 10% मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये दोनों साइड से थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, जो देखने में भी ठीक ठाक लगेगा। ऊपर से मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो, मार्जिन टॉप 5, तो ऊपर से भी थोड़ा घसक जाएगा, तो इस तरह से दिखेगा। अब इस पर होवर लगाना है, लिस्ट में मैंने होवर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एक ही साथ सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करो, और इसके बाद यहाँ पे चेंज ऑल ऑक्यूरेंस पे क्लिक कर दोगे, तो जहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं, इतना तो कम से कम सेलेक्ट करके तब बोलो, नहीं तो क्या होगा, बहुत जगह सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा कर्सर, मल्टी कर्सर, और इसमें होवर करने पर ये बता सकते हो कि होवर करने पर क्या होगा। तो होवर करने पर जब BG मेरा रेड कलर का BG मेरा रेड कलर का 500 हो जाए, और होवर करने पर दूसरी प्रॉपर्टी वाइट हो जाए, तो ऐसा करने से क्या होगा कि देखो कितना सुंदर सा दिखेगा। तो ये हम डिज़ाइन कर सकते हैं आराम से, और इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाकी पेजेस बनाने हैं और बाकी चीज़ें करनी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अपना पहले कैटेगरी बनाना है, सबसे पहला काम आपको कैटेगरी से रिलेटेड है। तो आप अपने एडमिन वाले कंट्रोलर या फंक्शन के अंदर में एक फ़ोल्डर बनाओगे जिसका नाम होगा कैटेगरी, नॉर्मली आप GORIES, ठीक है, कैटेगरीज। अब उसमें आप page.jsx बना सकते हो, जिसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपना कंपोनेंट, और आपको अपना डिज़ाइन कर लेना है। जो कैटेगरी के अंदर हम आ गए, तो ये मैनेज का पेज हो गया, इसका इंसर्ट बनाएंगे इसी पेज में, इसलिए हम इसमें अलग पेज नहीं बना रहे हैं इंसर्ट करने के लिए। तो हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो इस साइड कर रहे हैं, साइड पर मेरा अभी भी है, इस पेज में भी है। तो हम क्लास नेम लगाया और फ्लिक्स का काम शुरू कर दिया। इसके अंदर में क्या करेंगे कि हम लोग क्लास नेम लगाकर W-3/4 दे देंगे, ठीक है। 3/4 हो गया टेबल का एरिया, और टेबल बनाएंगे एक तो कॉलिंग के लिए, तो टेबल बना लिया। T हेड का सेक्शन बनाएंगे, और TR का सेक्शन बनाएंगे, TH का सेक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे देखो ID, कैट टाइटल, कैट डिस्क्रिप्शन, और एक्शन जो कि डिलीट वगैरह बटन को रखेगा। ये T बॉडी के बाद T बॉडी शुरू करना है, और ये डमी डेटा के लिए यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। अभी हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, और ये जो 3 है इसके बाद जो एरिया बचता है उसको यूज़ करेंगे अपने इंसर्ट के लिए, W-1/4। इसके अंदर बनाएंगे एक कार्ड जो कि BG-50 का होगा। इसमें थोड़ा शैडो दे देंगे, थोड़ा बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर भी बता सकते हैं कौन सा कलर का चाहिए, तो स्लेटी कलर का, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और उसके बाद पेडिंग वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे पेडिंग हमको 2 चाहिए सभी साइड से। उसके बाद आप बनाइए अपना फॉर्म वगैरह, एक्शन वगैरह जो आपको करना है। जैसे कि फॉर्म एक्शन से बना रहे हैं हम, तो मेथड आप नहीं भूलिएगा, मेथड यहाँ पे आपका पोस्ट, वो भी कैपिटल में क्योंकि सर्वर साइट है। तो सर्वर साइट होने की वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम 3,
फ्लेक्स डैश कॉल, और इसके बाद आप लेबल डाल सकते हैं। लेबल डालने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा कैट टाइटल, और यहाँ पब्लिक को लिखिएगा पूरा कैटेगरी टाइटल, ऐसे पब्लिक को अच्छा सा दिखना चाहिए। इसके बाद इनपुट जिसमें बॉर्डर लगा होगा, थोड़ा पैडिंग होगा, वाई से भी होगा, PX3 PY2, और उसके बाद आप इसमें आईडी मेंशन कीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैट टाइटल। नेम इंपॉर्टेंट है, नेम कैट टाइटल, और प्लेस होल्डर में आप जो चाहें डाल सकते हैं, हालांकि अभी हमको नहीं डालना। इसके बाद एक और ऐसे ही Ctrl Z कर लेंगे, और इसके बाद इसमें डिस्क्रिप्शन टाइप करने के लिए, तो ये पब्लिक का टाइटल डिस्क्रिप्शन सही हो गया। यहाँ और यहाँ मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करके DESC यही नाम था, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और ध्यान रखने वाली बात है कि टेक्स्ट एरिया से बनाना है, ना कि टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ जो रोज़ है वो कम से कम 5-6 लाइन 7 लाइन का तो होना चाहिए। टाइप जो हटा देना है, और इसका एंडिंग टैग होता है, इसलिए इसका सेल्फ क्लोजिंग से हटाकर ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये मेरा सबमिट बटन बन गया। अब सबमिट बटन की बारी है लास्ट, और इसमें लेबल नहीं होगा, और ये टेक्स्ट एरिया की जगह पे बटन टाइप सबमिट हो सकता है, बटन टाइप सबमिट, और इसमें रो नहीं होगा। लेकिन इसका आईडी जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेबल नहीं है इसका, इसलिए। और ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, इसको आप बटन डिज़ाइन कीजिए। बटन डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे लिखिएगा इसमें BG, और जो कलर चाहिए, जैसे ग्रीन चाहिए, होवर करने पर BG ग्रीन टिल में बदल जाए, राउंडेड थोड़ा सा मिल जाए, और सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ये, इसका बटन टैग बंद होगा। बीच में आपको नाम लिख देना है, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। अब ये जो पेज बना है ये आपको देखना चाहते हैं, तो आप अपने पहले लेआउट में आइए, और इसमें इसका लिंक सही से शेयर कर लीजिए। जैसे स्लैश का मतलब होगा शायद होम पेज, ये वाला होम पेज नहीं, देखो स्लैश एडमिन, इसका मतलब हुआ कि आप क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं हम, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज, ठीक है। तो इस पे आने का मतलब है आप होम पेज पे आना चाहते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए यही पेज डिज़ाइन कर रहे हैं हम, और ये इसी तरह से डिज़ाइन हो रहा है। इसको थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक क्या करना है कि स्लेटी 500 हो गया है, इसको 50 करना था हमको, सिर्फ 50, तो थोड़ा लाइट दिखता। दूसरा चीज़ ये हो गया कि इसको 2/3 कर देते हैं, और इसको 1/3 कर देते हैं, तो हो गया काम। तो ये थोड़ा चौड़ा हो गया, और जो टेबल दिख रहा है आपको वो उसमें थोड़ा सा काम करना है। तो क्लास टेबल तो क्लास कोई है नहीं, तो आप बॉर्डर लगाइएगा और W' फुल लगाइएगा, जिसके बाद ये अपना फैल जाएगा। और इसके TH में जहाँ जहाँ TH है वहाँ पे बॉर्डर लगाना है आपको, क्लास बॉर्डर। अब थोड़ा सा पेजिंग के बारे में थोड़ा सा बहुत काफ़ी रहेगा, देखिए हो गया। और जो ऊपर में ये फ्लिक्स है इसमें थोड़ा गैप बात कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-3, ताकि ये आपस में अलग हो जाए। अब आपका जो डेटा है वो अच्छे से दिखेगा। ये वाला एरिया है जहाँ कॉलिंग करना है, ये वाला एरिया जहाँ इंसर्ट करना है। तो बनाएंगे इसका इंसर्ट कॉलिंग और कंप्लीट कर लेंगे इसको। देखिए जहाँ पे API की ज़रूरत नहीं वहाँ API नहीं बनाएंगे, वहाँ डायरेक्ट इंसर्ट कर लेंगे, और जहाँ इंसर्ट करने की ज़रूरत है API से वहाँ API से करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग है ना बिना API के इंसर्ट करा के ख़त्म करते हैं काम को। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फटाफट। पहले इसको असिंक्रोनस करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, ज़रूरी है नहीं। और इसके अंदर आ गया कॉन्स्ट, और इसका नाम रखा हैंडल सबमिट। देखिए सब लोग असिंक्रोनस करना होगा, और उसके फॉर्म डेटा, और इसके बाद फॉर्म डेटा के बाद यहाँ पर यूज़ सर्वर, ये सर्वर एक्शन हो गया। अब आपका सर्वर एक्शन यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, तो आपका हैंडल सबमिट हो गया। अब इसके बाद आपका जो डेटा है वो उठा के हमको डाल देना है मॉडल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट कैट टाइटल, एक वेरिएबल, और लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट, और उसका नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, तो कैट टाइटल ही है। और इसी तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्शन कैट DSC, और इसी तरीके से इधर भी नाम DESC, ये दोनों आ गए मेरे पास। अब इसका एक रिकॉर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, रिकॉर्ड वेरिएबल बना के इसके अंदर दोनों को डाल देंगे। ये एकदम वैसे ही नाम रखा है जैसे डेटाबेस में मंगूज़ मॉडल में है। इसके बाद हम अपना मंगूज़ को बुलाएंगे। अब इंसर्ट कराते हैं,
लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट। अब आपको याद रहना चाहिए कि कनेक्शन होना चाहिए, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट कर लीजिए ऊपर में, क्योंकि वो असिंक्रोनस से नहीं बनाए तो आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो अंदर भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉलिंग करना है इसलिए हम बाहर रखा है, ठीक है। तो अवेट, और आपका मॉडल का नाम है कैटेगरी। कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट करो और उसके बाद आप डॉट क्रिएट ना, क्रिएट होता है, इंसर्ट होता है, क्रिएट। इसके में क्या डाल देना आपको, रिकॉर्ड वेरिएबल को डाल दिया। इसके बाद आप है ना जो डेटा आपका इंसर्ट हुआ है वो इंसर्ट होने के बाद रीडायरेक्ट करना आपको अगर है तो कर लीजिए। मैं इसी पेज में रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा एडमिन स्लैश नेट्स, कहीं और से आ गया, नहीं इंपोर्ट ही नहीं हुआ, वो वाला रीडायरेक्ट नहीं चाहिए, ये रीडायरेक्ट चाहिए, ये वाला। चलिए इसमें टाइप आ गया गलती से तो रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। कैटेगरी CATEGORIES स्लैश हो गया, ठीक है। तो आफ्टर रीडायरेक्ट ये डाटा वेरिएबल स्मॉल रख लेते हैं, अगर आपको इंसर्ट किया हुआ डेटा देखना है तो उसके लिए होता है। कॉलिंग भी कर लेते हैं। कॉलिंग करने के लिए बहुत सिंपल है, किसको इनसिंक्रोनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो कॉलिंग कैट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, अवेट। अब मॉडल का नाम है आपका कैटेगरी, जो कि आपको पहले से इंपोर्ट है, डॉट फाइंड, जो कि सारे डेटा को बुला लेगा। और ये डेटा जो आपके पास आया है, इस कॉल कैट को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ TR में। तो इस जगह पे हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में डालने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो कॉलिंग कैट डॉट मैप, और यहाँ पे कैट, और यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे एरो, और आपका कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट जो कि रिटर्न करेगा इम्प्लिसिट, ये TR बीच में बिना कोई गलती किए, और ये TD, ठीक है। इसमें कुछ क्लासेस डालने होंगे क्योंकि बॉर्डर डालना होता है और पेडिंग डालना पड़ता है। और बीच में यहाँ पे आपको डाल देना है कैट डॉट अंडरस्कोर ID, अगर आपको वो वाला ID चाहिए तो, और नहीं तो इंडेक्स +1 1 2 3 चाहिए तो वो आ गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैट डॉट कैट टाइटल, कैट डॉट डिस्क्रिप्शन DSC, और जो बटन्स है जो हम बनाएंगे डिलीट वगैरह के लिए वो यहाँ बनेगा। तो अभी फ़िलहाल खाली, ट्राई करते हैं इंसर्ट का, चलिए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे टाइटल है, और टाइटल को हम यहाँ पे लिखेंगे मान लो ड्रामा, ठीक है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग लिख देते हैं और इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो गलत हो गया, ये क्या कह रहा है, फॉर्म एक्शन मेथड एक्शन इनपुट टाइप सबमिट, ये यहाँ पे कुछ एरर आया, कहा रीडायरेक्ट में गलती है। अच्छा वो ये R कैपिटल हो गया, सॉरी, R कैपिटल से रीडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो ड्रामा इंसर्ट हो गया। ड्रामा के अलावा मैं और कुछ ट्राई करता हूँ, और कुछ जैसे साइंस और टेस्टिंग, ये 404 का एरर, मतलब स्पेलिंग गलत, रीडायरेक्ट में स्पेलिंग गलत, हाँ CATEGORIES, बैक आना होगा मुझे, देखो दोनों चला गया, रोमांस, और यहाँ पे आ गया इस तरह से, बहुत अच्छा। तो ये खाली होना चाहिए, इसके लिए हमको पता है कि क्या करना होता है, रिफ्रेश होने गया, लेकिन ये डेटा यहाँ पे रह गया, कैसे हो गया, क्या करना होगा इसको हटाने के लिए, एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, डेटा डिलीट ये हो गया, और मेरा इंसर्ट ऑफ कैटेगरी हो गया। इंसर्ट कैटेगरी जो इंसर्ट हुआ है उसको होम पेज पे दिखाना भी है, ठीक है। तो आई विल डिस्ट्रॉय माई CSS। इसमें क्या गलती कर रहे हैं हम राउट्स बनाने में, कुछ पता है आपको, बताइए तो। यहाँ पे जब हम मल्टीपल वो बना रहे हैं तो क्या गलती हो रहा है, लेआउट बनाने में क्या गलती कर रहे हैं? इसका नाम रूट के जगह एडमिन लेआउट कर दें तब, हाँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, बाहर का लेआउट JS से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस तो क्लियर है। अब मैंने बंद करके खोला तो वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। मैं लास्ट टाइम इसको सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था?
अलग नहीं, उसमें कुछ और टर्म्स थे जो नहीं था। खैर, कैटेगरी को हम लोग को कैसे दिखाना है वो देखिए हम लोग अपना कैटेगरी कैसे दिखाएंगे। सब लोग देखिए, होम पेज पे कैटेगरी दिखा के काम खत्म करते हैं आज का, फिर नेक्स्ट डे के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम ना कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कैटेगरी बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुलाने के लिए कैटेगरी आप जानते हैं, ये इसको असिंक्रोनस कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। असिंक्रोनस यहाँ पे ऐसे आता है, इस फंक्शन में सिंटेक्स ये होता है, लेट कॉलिंग कैटेगरी, ठीक है, अवेट और कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड और कुछ भी नहीं, है ना। तो ये मेरा कॉलिंग कैटेगरी आ गया। अब इसको हम कैसे यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे वो देखिएगा, ध्यान सब लोग देखिए। डिवीज़न फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश 1 और इसके अंदर बनाएंगे एक स्पैन का क्लास होगा, सॉरी क्लास नेम होगा बीजी डैश वाइट और राउंडेड बॉर्डर भी होगा। और ये फ़िलहाल अभी हम लोग इसको लूप में चलाएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत है और कॉलिंग कैट डॉट मैप और कैट और आई यानी इंडेक्स, आप कोई भी नाम सपोज कर सकते हो। ये मेरा है इन लाइन में, तो छोटी ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही लाइन में कंप्लीट ख़त्म कर देता, कॉलिंग इन 1 लाइन, है ना। अब यहाँ पे दिखाएंगे अपना कैटेगरी का नाम, तो कैट डॉट कैट टाइटल। रिफ़्रेश होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कनेक्शन भूल गया मैं, कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्ट डीबी, डोंट फॉरगेट कनेक्शन। देखिए आगे यहाँ पे कैटेगरी के नाम्स, तो ये जो नाम आ रहे हैं इस पर परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्यों दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें पैडिंग मेंशन करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ बेसिकली, जो कि पैडिंग बार बार बनाना ना पड़े इसके लिए। तो क्लास नेम और px मैं 10% को इधर से पैडिंग दे दूँगा, ठीक है, और उसके अंदर डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि बार बार हमको 10% देना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और थोड़ा गैप की ज़रूरत है, गैप ये भी ठीक है। देखो गैप्स आ गए, और इसके अंदर थोड़ा पैडिंग लगेगा, px3 या 2 py1 और राउंडेड डैश फुल का ओवल शेप बन जाएगा। अच्छा, राउंडेड 2 जगह लिखा गया, राउंडेड डैश फुल, नाउ ओके। अच्छा, नन हो गया फुल, हाँ ठीक है। तो चिप्स जैसा दिखना चाहिए था, और वैसे ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में बड़ा करते हैं, टेक्स्ट डैश LG कंपेरेटिवली। और इसका जो बॉर्डर है उसको थोड़ा कलर देते हैं, बॉर्डर डैश स्लेटी 200, तो बॉर्डर थोड़ा सा डार्क लेवल पे और आ जाए, 200 की जगह 400। हाँ देखो थोड़ा उग के आ गया बाहर। और जो पैडिंग एक्स है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इससे ये लंबा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हाँ ठीक है। और जो आपको टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो हम इसको MD कर सकते हैं, इतना ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा करके दिखिएगा, जिस पे हम होवर करेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, होवर BG डैश स्लेटी कलर, लेकिन थोड़ा सा डार्क वैल्यू में, ठीक है। इतना डार्क ना हो जाए कि अब ब्लैक, हाँ ज़्यादा डार्क हो गया, 500 कम, 300 हो, बहुत इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अब देखो इसमें छूने से ना इसमें A टैग नहीं बना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो इसको A टैग में कन्वर्ट कर देते हैं या लिंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि फ़िल्टर कर सके बाद में। तो लिंक जो कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, इंपोर्ट है नहीं है, HREF। और ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हम इसमें हैश लगा दिया लिंक। तो ये कन्वर्ट हो गया लिंक पे, पता ही नहीं चलेगा, देखने में तो सेम लगेगा, बट कर्सर अब ये हाथ वाला आ रहा है इस पर, देखो ये। तो ये मेरे कैटेगरीज होंगे जो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करने से वो फ़िल्टर करने के लिए, और कुछ नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसा बनाया है कि ये दिखेगा। तो कैटेगरी का काम पूरा हुआ है, अब आगे का काम है, लेकिन समय अब ख़त्म हो गया है, नहीं तो और बनाता मैं इसको। और इसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिन पैनल पे ये डिज़ाइन पे
एडमिन पैनल के डिज़ाइन पे और भी बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि इसमें बुक स्टोर करना है और इधर से यूज़र को रजिस्टर करवाना है, लॉगिन कर सकता है यूज़र, एडमिन को लॉगिन करवाना है और एडमिन लॉगिन होने के बाद ही ये सब दिखेगा। उसके बाद आप आराम से बुक को मैनेज कर सकते हैं, बुक नया स्टोर कर सकते हैं, बुक सर्च कर सकते हैं, बुक डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सारे काम जो हम लोगों ने अब तक सीखे हैं एकदम फाइनल करके इसमें ये भी बनाना है कि हम लोग आगे चल के इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकें, जैसे कि हम लोगों ने किसी बुक को कार्ट में ऐड कर सके, कार्ट में ऐड करने के बाद उसका परचेजिंग अमाउंट टोटल कैलकुलेट कर सकें और उसके बाद उसको कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर सबमिट करवा सके। ऑर्डर सबमिट करने के बाद यूज़र अपने लॉगिन से माई ऑर्डर देख सके और माई ऑर्डर को ट्रैक कर सके। ये सारे प्रोजेक्ट में काम करना है। प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।